मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ आजकल तुम बहुत टेंशन में रहते हो। तुम्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हमेशा अपने माता रानी से प्रार्थना करते रहते हो कि माता रानी, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मैं सबके बारे में अच्छा सोचता हूँ, फिर भी मेरे साथ कुछ भी अच्छा क्यों नहीं होता। मेरे बच्चे, आपके साथ किसी भी तरीके का कोई छल, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई धोखा कुछ भी हो सकता है, या फिर आप इस चीज को अभी इस वक्त फेस कर रहे हैं। आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, कोई धोखा हुआ है, कोई बेग बिचिंग हुई है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग हुई है, आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है किसी ने, और अभी भी वही से आपके विरुद्ध षड्यंत्र की तैयारी चल रही है, आपके विरुद्ध प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। तो आपके जीवन में ऐसे जो हर समय आपके अगेंस्ट जाकर के चीज खराब करने में लगे रहते हैं, वर्स्ट करना चाहते हैं आपकी चीजों को। आपके साथ यह जो प्लानिंग प्लॉटिंग है ना, बैक बीजिंग आपकी हो रही है। लोग आपको बैक स्टेपिंग करना चाहते हैं, आपको पीछे धकेलना चाहते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक एम्परर है। आप बहुत हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इस तरीके से नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, आपसे हेट फील कर रहे हैं और आपको पीछे धकेलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी नजर आ रहा है कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। आप सक्सेस की तरफ, आप नेम की तरफ जा रहे हैं। आपके हाथ में जैसे कुछ पावर्स आ रही है और कोई ये पसंद नहीं कर रहा कि आपके हाथ में पावर आए। कोई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि आप जो है आपकी सत्ता को छीनना चाहता है, या कोई बिल्कुल नहीं चाहता कि आप सेल्फ अटेन करें। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर करें ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य से लिखें। ये जो प्लानिंग फ्लोटिंग आपके साथ जो करी जा रही है, कुछ षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये कोई अभी से नहीं हो रहे हैं। काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से आप इन चीजों को डील कर रहे हैं, इनसे सफर कर रहे हैं। इन सिचुएशंस को काफी आप हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर चीजें जो है, लोगों का तो एक ही मोटिव बन चुका है, आपको डाउन कैसे किया जाए, आपको बैक स्टेप कैसे किया जाए। और यहाँ पर आप जो है, आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो माता रानी से न्याय मांग रही है। आपने माता रानी पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, आपने सब कुछ ईश्वर पर सौंपा हुआ है, आपने सरेंडर किया हुआ है। और जैसे ना अब आप बिल्कुल फिजिकल बॉडी आपकी शांत हो चुकी है, आप बाहरी जो आपका आउटर बॉडी है, वहाँ पर से आप किसी भी तरीके का कोई एक्शन, कोई रिएक्शन या रिएक्ट आप नहीं करते हैं। आपने सब कुछ माता रानी पर सौंप दिया है कि ये माँ, अब आप ही जजमेंट सुनाएं, अब आप ही मेरी चीजों को देखें, मेरी सिचुएशन को देखें और मुझे न्याय चाहिए। जैसे आपकी आत्मा यहाँ पर गुहार कर रही है। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि आपका कोई पास का पूर्व कर्म आ रहा है, कोई कार्मिक बैगेज आप अपने सर पर लेकर के आए हैं, कोई मातृ दोष, पितृ दोष है, या इस तरीके का कोई आरण था आपके ऊपर। जब कोई भी सोल इस तरीके से मातृआन, पितृआन या एनी ऑदर्स, बहुत सारे ऐसे आहरण हैं ना, कर्ष लेकर के आ जाती है, जिसको उसको इसी जन्म में भुगतान करना होता है। तो इस तरीके का कुछ सिनेरियो आपके जीवन में क्रिएट हुआ है। ये चीजें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। तो आप भोले बाबा की भक्ति करो, नहीं करते हो तो शिवलिंग पर भोले बाबा पर सिर्फ एक लोटा जल, और अगर आपको कहीं से एक बेलपत्र मिल जाए तो एक बेलपत्र उठाए और आपके हृदय से लगा करके अपने जो भी आपके मनोभाव है, जो भी आपके मन की स्थिति है, जो भी आप अपने भोले बाबा से चाहते हैं, वो अपने हृदय में लगाकर अपनी छाती पर लगा के अपने भाव प्रकट करें। और उस बेलपत्र को सच्चे भाव से आपने उस बेलपत्र को भोले बाबा पर चढ़ा देना है। ये काम आप जरूर करें, आपको इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। एक मेंटल पीस की तरफ आप बढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। देखिए, जो बेलपत्र होता है ना, उसमें भगवान शिव का वास होता है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप अपने घर के इर्द गिर्द कहीं पर भी, जहाँ पर भी खुला स्थान है, खुला मैदान है, या कहीं पर भी जहाँ पर आप एक उस प्लांट की केयर कर सके, आप जो है बेलपत्र को आप उस प्लांट को वहाँ पर लगाएं। और उस प्लांट की जो है इस मंथ में अगर आप लगाते हैं तो बहुत आपके लिए शुभ होता है। बेलपत्र में ना भगवान शिव का वास होता है। जब तक आप इस धरती पर रहोगे आप भी उसका फायदा उठाओगे।
उसके कुछ पत्र लोगे और अपने भोले बाबा पर चढ़ाओ और अन्य लोग चराएंगे। और जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होगा, आपकी तरक्की, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस होगी। सब कुछ साथ साथ होगा। अगर आपके हेल्थ इश्यू है, वह क्लियर होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है, वह हटेगी जैसे जैसे वह वृक्ष बड़ा होगा। और जब आप इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे ना, तब उस बेलपत्र से पत्ते तोड़े जाएंगे और वो भोले बाबा को चढ़ाए जाएंगे। यानी जब आप इस धरती पर भी नहीं रहोगे तो भी लोग वहाँ पर से पत्ते तोड़ेंगे और भोले बाबा को चढ़ाएंगे। तो इसका जो पुण्य है ना, आपकी आने वाली जो पुष्टि होती है, उनका भाग्य प्रबल होता है, उनका भाग्य जागृत होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन बहुत काम की होती है। अगर आपके भाव पवित्र है, आपकी आत्मा शुद्ध है, तो ये काम जरूर जरूर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मेरे चैनल पर जो लोग हैं बिल्कुल स्पिरिचुअल है, पूरे हैं, इसलिए हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप सभी इसको करें और आपको बहुत ज्यादा इसके शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लांट लगाने से बहुत फायदा होता है। और यह तो बेलपत्र है, जिसको भगवान के ऊपर यह चढ़ता है। तो कितने भाग्यशाली आप होंगे हैं। और अपने जीवन में एक बारी त्रिवेणी जरूर लगाएं। त्रिवेणी लगाने से भी आपको बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आपके खिलाफ बहुत ज्यादा बातें हो रही है, कोई आपको हेल्थ को डैमेज करना चाहता है। मुझे यहाँ पर ये भी राहु का एनर्जी आ रहा है। राहु तंत्र मंत्र टोना टोटका ब्लैक मैजिक को भी बताता है। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि आपके साथ है जो कुछ तंत्र क्रियाएं, कुछ हेवी ब्लैक मैजिक या कोई रिचुअल या कोई भस्मशानी, कोई राख आपको अभी अभी किसी ने खिलाई है। कुछ ना कुछ तंत्र, कुछ टोना टोटका अभी रिसेंट में आपके ऊपर हुआ है। बात अगर मैं करूँ, ज्यादा हफ्ता पहले आपके साथ कोई हेवी तंत्र क्रिया आपके ऊपर करी गई है कि आप ऐसे बन जाओ। आपके जो जीवन में एक क्लैरिटी आ गई है। क्लैरिटी आने के बाद कोई भी सोल फंसती नहीं है और वह अपने जीवन में किस तरह आगे बढ़ना है, उसको वह क्लैरिटी उसको मिलने लग जाती है। तो आपकी इस क्लैरिटी से किसी को बहुत प्रॉब्लम है और वह आपको ऐसे की एनर्जी में डाल देना चाहता है, और इसीलिए आपको कुछ खाने में किसी ने डालकर, कुछ मिलाकर खाने में आपको दिया है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में हो सकता है कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हो, या वर्क प्लेस पर अगर आप है तो ऑफिस में अगर कोई ऐसी हरकत कर रहा है और आपको पता ही नहीं चलता किसने आपको दे दिया। देखिए, जिसके नाम पर ये चीजें करी जाती है, न सिर्फ इफेक्ट उसी को करती है, बाकी सब खाएंगे उनको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जिसके नाम से चीजें आती है, ये उसी पर इफेक्ट करती है। तो आपने क्या करना है, तो जो भी आपके इष्ट देवता है, जो भी आपके परमात्मा है, उस चीज को लेकर के जो भी आपको खानी पड़ रही है, या मजबूरी में आपको इस तरीके से डाउट आ रहा है कि इस खाने में कुछ मिलाया गया है, बट मेरे को यह खाना ही पड़ेगा, मजबूरी है मेरी, तो आप अपने परमात्मा का नाम लेकर के उस ईश्वर से आप प्रेयर करें कि यह ईश्वर, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, अब आप जाने, इसको सिर्फ और सिर्फ आपका प्रसाद समझ कर खा रही हूँ। इसमें जो भी है आप देखें, उसको इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका प्रसाद समझ के खा रही हूँ, क्योंकि जैसे आपके मनोभाव होंगे वैसे ही तरीके से वो चीजें आप पर इफेक्ट करेंगी। कुछ भी ऐसा नेगेटिव चीज आपके जीवन में करना चाहते हैं, वो उस पर ही बैकफायर कर जाएगी, आप पर कुछ भी असर नहीं होगा। जस्टिस आ रहा है आपके जीवन में, आपके जीवन में यहाँ पे जस्टिस आ रहा है, आपके ऊपर अभी अभी हुआ है, तो बट आपको डरने की जरूरत नहीं है। ब्लेसिंग्स है आपके साथ में, आपके जीवन में थर्ड पार्टी ना, जैसे आपको बहुत है परेशान करके, आपको तंग करके, उसको ना एक मजा सा आता है, तो वहाँ अब उनका जो वो मजा था ना, जो वो आनंद लेते थे आपसे, जैसे होता है ना किसी का तमाशा बनाकर मजे लेना, तो वो अब उनको शायद नहीं मिल पा रहा है। तो जो थर्ड पार्टी है वो परेशान है, और थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि अभी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वो अच्छा फील नहीं कर रही। थर्ड पार्टी की जो फीलिंग है आपको लेकर के बहुत अजीब है, अच्छा फील नहीं कर रही। अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपका क्राउन चक्रा की नर्चरिंग होती है, क्राउन चक्रा तक एक्टिवेशन जाता है ओम का, और इससे आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। साक्षात शिव आपके साथ चलते हैं। जब आपके क्राउन चक्रा की एक्टिवेशन हो जाती है तो शिव आपकी प्रोटेक्शन में आके खड़े हो जाते हैं। ये भोले बाबा कह रहे हैं।
तो इस महीने में ओम नमः शिवाय या ओम का जाप आप जरूर करें। आपको बहुत ज्यादा जो है अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं कि उन्होंने गंगा को जटा में संभाल लिया था। गंगा क्या है? मून पानी है ना। ये सारी ही चीजें मून जो प्लेनेट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भोले बाबा कह रहे हैं मैंने संभाल लिया है। आप टेंशन ना लो, आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो भी चीजें आपको लग रही है कि आज मेरे फेवर में नहीं है, वह सारी ही चीजें आपके फेवर में आएंगे। कुछ लोग आज आपके जीवन में डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक हलचल मचाने की कोशिश कर रहे हैं। भोले बाबा कह रहे हैं कि आप मेरे पर विश्वास रखो, नॉइस में सारी ही चीजों को ठीक करूंगा, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन आपके जीवन में हो चुका है। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको अपना जो परसेप्शन है, एस्पेक्ट है, जो नजरिया है ना, वह आपको पॉजिटिव चीजों की तरफ लगाना होगा। आप प्रॉब्लम की तरफ अपना ध्यान ना दे, आप सलूशन की तरफ अपना ध्यान दे, बेनिफिशियल देखिए। भोले बाबा यहाँ पर कह रहे हैं अगर आपका जो नजरिया है वो नेगेटिव चीजों पर होगा तो आप नेगेटिव चीजों को अपनी ओर और ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, और अगर आपका नजरिया पॉजिटिव वे में होगा तो सारी ही चीजें जो आउटकम आपके पास आएगा वह भी पॉजिटिव होगा। ये